नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवाजी ब्लॉग में। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में जहां हर चीज एक रहस्य है, वहां किसी अदृश्य शक्ति का हाथ है। वो शक्ति जिसे हम ईश्वर कहते हैं, हर जगह हर कण में समाई हुई है। कई बार हमें लगता है कि सब कुछ हमारे बस में है, लेकिन सच तो यह है कि उसकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कई बार जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम मुश्किलों में घिर जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी चमत्कार की तरह सब ठीक हो जाता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको हर मुसीबत से बचा लेती है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल कुछ लोग बहुत खास होते हैं जिन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। ऐसे लोग साधारण नहीं, बल्कि भगवान के चुने हुए होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार कौन है यह खास लोग? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि हर इंसान का जन्म एक उद्देश्य के साथ होता है। 84 लाख योनियों में से इंसान का जन्म सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन हर इंसान साधारण नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर जन्म से ही वह 7 दिव्य लक्षण होते हैं जो उन्हें बाकी सबसे अलग बनाते हैं। यह लक्षण धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व में निखरते हैं और एक दिन वह संसार में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। क्या आपके साथ भी है कोई अलौकिक शक्ति? कई बार हम सोचते हैं कि हम तो आम इंसान हैं, हमारे साथ ऐसा क्या खास है? लेकिन अगर आपने कभी बिना वजह किसी बड़ी मुसीबत से बचाव महसूस किया हो या बार बार मौत को छूकर निकल आए हो, तो समझ लीजिए कोई है जो आपकी रक्षा कर रहा है। यह वही ईश्वरीय शक्ति है जो हर वक्त आपके साथ रहती है, चाहे आप उसे माने या ना माने। ये संकेत बताते हैं कि आप साधारण नहीं, भगवान के खास हैं। अब सवाल यह है कि आप कैसे जानें कि आप भी उन भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वह 9 संकेत जो बताते हैं कि आप एक साधारण इंसान नहीं बल्कि भगवान के चुने हुए हैं। यह संकेत आपके जीवन में भी दिख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला संकेत, अडिग निष्ठा और अटूट विश्वास। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा इंसान वो है जो अपने हर काम को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करता है। उसके लिए मौसम की गर्मी या सर्दी, जीवन के सुख या दुख, किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे रास्ते में कितने ही संकट आ जाए, वह कभी अपने रास्ते से भटकता नहीं है। लोग उसके बारे में अच्छा बोले या बुरा, वह सिर्फ अपने कर्म में लगा रहता है, क्योंकि उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा भरोसा होता है। वह जानता है कि मेहनत और सच्ची लगन से किया गया हर काम एक दिन जरूर रंग लाएगा। यही अडिग निष्ठा और अटूट विश्वास उसे भीड़ से अलग बनाते हैं। ऐसे लोग ही भगवान के सबसे खास होते हैं, क्योंकि वे कभी हालात के सामने हार नहीं मानते। तो सोचिए, क्या आपके अंदर भी है यह एकता? क्या आप भी हर परिस्थिति में अपने कर्म पर टिके रहते हैं? अगर हां, तो समझ लीजिए आप भी भगवान के चुने हुए हैं। दूसरा संकेत, कभी किसी की बुराई ना करना। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वही सच में सबसे श्रेष्ठ होता है। आज के समय में जब लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की निंदा करने लगते हैं, चुगली करते हैं या किसी को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, ऐसे माहौल में भी जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। ऐसे लोग किसी की कमियों को नहीं बल्कि अच्छाइयों को देखना पसंद करते हैं। वे जानते हैं कि दूसरों की बुराई करके ना तो खुद आगे बढ़ा जा सकता है, ना ही सच्ची खुशी मिल सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान दूसरों की बुराई से दूर रहता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान पाता है। तो सोचिए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं? अगर हां, तो यकीन मानिए भगवान की कृपा हमेशा आपके साथ है। याद रखिए, अच्छाई फैलाइए, बुराई नहीं, यही है असली महानता। तीसरा संकेत, भक्ति में डूबा मन। दोस्तों, जिनके दिल में सचमुच ईश्वर का वास होता है, वे अपने रोजमर्रा के कामों से समय निकालकर भगवान की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में लीन हो जाते हैं। उनके लिए ईश्वर केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभूति है, एक ऐसी शक्ति जो हर पल उनके आसपास एक पवित्र घेरा बनाए रखती है। ऐसे लोग सुख दुख हर परिस्थिति में भगवान को याद करते हैं और कभी भी ईश्वर का अपमान नहीं करते। उनका विश्वास इग्ग होता है। चाहे जीवन में कैसी भी आंधी आए, उनका मन भगवान की तरफ ही रहता है। यही सच्ची भक्ति का लक्षण है और ऐसे लोग सच में भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। चौथा संकेत, करुणा और सेवा का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझता है, जरूरतमंदों की मदद करता है, मुसीबत में फंसे लोगों, गरीबों, लाचारों, बुजुर्गों और पशु पक्षियों की सेवा करता है, वही मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे लोग कभी किसी को छोटा या हीन नहीं समझते, ना ही किसी का तिरस्कार करते हैं। उनके लिए हर प्राणी में भगवान का अंश है और इसी सोच के साथ वे हर किसी की मदद करते हैं। जो दूसरों के लिए पुण्य के काम करता है और उन्हें भी अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करता है, वही वास्तव में भगवान की कृपा का अधिकारी है। पांचवा संकेत, न्यायप्रियता और निष्पक्षता। सच्चा भक्त वह है जो कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता। वह दूसरों का धन नहीं हड़पता, मजबूरी का फायदा नहीं उठाता और ना ही किसी की आजीविका पर चोट करता है। ऐसा व्यक्ति न सिर्फ खुद ईमानदार रहता है, बल्कि समाज में भी न्याय और सच्चाई की मिसाल बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य निष्पक्ष, न्यायप्रिय और सबके प्रति दयालु है, वही संसार में सच्ची कीर्ति और भगवान का स्नेह पाता है। छठा संकेत, भविष्य का पूर्वाभास होना। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आने वाले समय की आहट पहले ही मिल जाती है। अगर कभी आपके मन में अचानक बेचैनी होने लगे या आपको बिना वजह लगे कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो समझ लीजिए यह कोई सामान्य बात नहीं है। कई बार आपको अपने आसपास के माहौल में अजीब सा बदलाव महसूस होता है या प्रकृति में कुछ ऐसे संकेत दिखते हैं जो आपको सावधान कर देते हैं। ये वही शक्ति है जो भगवान के खास लोगों को मिलती है, भविष्य की हल्की सी झलक, ताकि आप समय रहते सतर्क हो सके। ऐसा पूर्वाभास होना इस बात का संकेत है कि आपके आसपास कोई दिव्य शक्ति हमेशा आपकी रक्षा कर रही है और आपको मार्गदर्शन दे रही है। सातवां संकेत, दिव्य सुगंध का अनुभव। क्या आपने कभी बिना किसी वजह के अचानक अपने आसपास फूलों, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध महसूस की है? अगर हां, तो जान लीजिए यह कोई साधारण बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी व्यक्ति के आसपास हर वक्त ऐसी दिव्य खुशबू तैरती रहती है, तो यह ईश्वर की उपस्थिति और देवी देवताओं के आशीर्वाद का संकेत है। यह सुगंध आपको एहसास दिलाती है कि भगवान हर पल आपके साथ हैं, आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपको अपने आशीर्वाद से घेर रखा है। आठवां संकेत, ब्रह्मा मुहूर्त में स्वयं जागना। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का समय सबसे पवित्र और शुभ माना गया है। यह वह समय है जब पूरा वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और देवताओं की उपस्थिति महसूस होती है। अधिकतर लोग इस समय गहरी नींद में होते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद रोज ब्रह्मा मुहूर्त में अपने आप खुल जाती है, तो समझ लीजिए यह कोई साधारण बात नहीं, बल्कि एक अलौकिक संकेत है। ऐसे लोग न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं, बल्कि उनका मन भी हमेशा शांत और प्रसन्नचित्त रहता है। इनकी बुद्धि तेज होती है, यह विवादों से दूर रहते हैं और हर परिस्थिति में संयम बनाए रखते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने वाले लोग जीवन में कभी हार नहीं मानते, क्योंकि उन्हें खुद ईश्वर की शक्ति प्रेरित करती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो यकीन मानिए भगवान की विशेष कृपा आप पर है। नवा संकेत, भजन, कीर्तन या कथा में तल्लीन हो जाना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन, कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं, तो आपका मन पूरी तरह उसमें डूब जाता है। आपको अपने आसपास की कोई चिंता नहीं रहती, ना ही कोई वर्ल्डली बात परेशान करती है। बस एक पवित्रता का एहसास होता है। कभी शंख, कभी बांसुरी, कभी मंदिर के घंटों की दिव्य ध्वनि आपके कानों में गूंजने लगती है। ऐसे लोग जो भक्ति में पूरी तरह तल्लीन हो जाते हैं, सच में भगवान के बहुत करीब होते हैं। उनका मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है। वे कभी सत्य और सदाचार के मार्ग से नहीं भटकते। उनके भीतर एक दिव्य आनंद होता है जो उन्हें हर परिस्थिति में खुश और संतुष्ट रखता है। ऐसे व्यक्ति समाज में हमेशा आदर और सम्मान पाते हैं, क्योंकि उनके भीतर भगवान का विशेष आशीर्वाद होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने खुद के अंदर भी वह खासियतें जरूर महसूस की होंगी। याद रखिए, अगर आपके जीवन में यह संकेत है, तो आप वाकई भगवान के खास हैं और यह बात आपको हमेशा हिम्मत देती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वह भी जान सके कि उनके जीवन में भी कोई अलौकिक शक्ति है या नहीं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन 9 संकेतों में से आपने अपने अंदर कौन कौन सी बातें महसूस की हैं।
अगर आप ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई प्रेरणा, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराइए और याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।